जो कवि श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं कि कहते हैं कि मेरा अगर अगला जन्म हो तो मैं श्री कृष्ण के आसपास ही जन्म लेना चाहता हूं। श्री कृष्ण के आसपास जन्म लूंगा तो मैं रोज दर्शन कर पाऊंगा। और साथ ही साथ अगर श्री कृष्ण की वस्तुएं कुछ मुझे मिल जाएं, चाहे वो इसी जन्म में क्यों ना हो, मतलब जो वो कंबल ओढ़ते थे, पीतांबर ओढ़ते थे, हाथ में लकुटी यानी लकड़ी लिए घूमते थे जब बचपन में, तो ये सब चीजें अगर मुझे मिल जाएं तो मैं अपनी धन दौलत सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हूं। मतलब एक तरफ तो श्री कृष्ण की कुछ वस्तुएं हो और एक तरफ मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हो या करोड़ों महल बने हुए हो, तो मैं इन दोनों में से श्री कृष्ण की वस्तुएं लेना चाहूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बताया, कवि ये भी बताते हैं कि गोपियां कितना प्रेम करती हैं श्री कृष्ण से। ये कुछ बातें भी हम पढ़ेंगे। ये सारी बातें इस कविता नाम है सवैये, जिसको लिखा है रस खान जी ने। रस खान जी इसके कवि हैं। बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस कविता की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, यानी वर्ड टू वर्ड तो हम पढ़ेंगे ही, अच्छे से समझेंगे। लेकिन इसी पोयम के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखो, मानुष हो तो वही रस खानी, बसाऊं ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरु निंद नंद की धेनु मझारन। अब इन दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं पहले मुझसे सुन लो, ताकि मैं जब आपको लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड व्याख्या करूं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। देखो बच्चों, कवि अगले जन्म के बारे में बात करता है। कहता है कि अगर मेरा अगला जन्म होता है तो मैं ये चार चीजें बनना चाहूंगा। पहली, अगर मेरा जन्म मनुष्य का होता है तो मैं गवाला बनना चाहूंगा, जो कि श्री कृष्ण के आसपास ही रहते थे, है ना। अगर मेरा जन्म पशु का होता है तो मैं धेनु बनना चाहूंगा, यानी गाय बनना चाहूंगा, जो वो अक्सर चराया करते थे। लेकिन अगर मेरा जन्म किसी पत्थर के रूप में होता है, थर्ड वन में कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर के रूप में होता है तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहूंगा जो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठा लिया था। उस गोवर्धन पर्वत का ही पत्थर बनना चाहूंगा। लेकिन अगर मेरा अगला जन्म पक्षी का हो तो फिर मैं कदम की डालियों पर अपना घोंसला बनाना चाहता हूं। वो कदम की डाली, मतलब कदम एक पेड़ का नाम है, कदम का पेड़, वो कदम का पेड़ जो यमुना नदी के किनारे है, क्योंकि श्री कृष्ण अक्सर यमुना नदी के किनारे खेलने आया करते हैं। तो मैं उसी नदी के किनारे पर एक कदम का जो पेड़ है वहीं पर ही घोंसला बनाना चाहता हूं। ये सारी बातें ना सिर्फ ये दो लाइन में बल्कि चारों पंक्तियों में यही बता रखी थी। अब आपको अच्छे समझ में आएगा। मैं आपको शब्दार्थ दिखाता हूं। देखो, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, बसऊ माने रहना, गवारन माने गवाले, पशु मतलब पशु, इसके अलावा चरौ माने चरना, नित माने रोज, धेनु माने गाय, मंझारन माने के बीच में। अब इन दो पंक्तियों की व्याख्या सुनो। देखो, कवि कहते हैं कि मनुष्य हो तो मतलब मेरा अगला जन्म, यहां बार बार ना रसखानी यानी रसखान जी का नाम आएगा, मतलब कवि का। अब जब कवि का नाम आ जाए तो हमें व्याख्या में उनको लिखना होता है। कैसे कि कवि कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगला जन्म यदि मेरा मनुष्य का हो तो ब्रज के गोकुल गांव के गवारन, मतलब ब्रज के गोकुल गांव में मैं गवालों के रूप में जन्म लेना चाहता हूं। एक बार और पढ़ लेते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म मनुष्य का हो तो रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज में बसना चाहता हूं, रहना चाहता हूं। कहां पर? गोकुल गांव के गवालों के रूप में। जो पशु हो तो यदि मेरा जन्म पशु का होता है तो मेरा बस इतना कहना है, मेरा बस इतना कहना है। कहां लिखा हुआ है? देखो, कहा बस मेरो, मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं चरना चाहता हूं। क्या? नित माने रोज, नंद की धेनु के बीच में। अर्थात मेरा अगला जन्म पशु का होता है तो मैं धेनु बनना चाहूंगा, गाय बनना चाहूंगा, और गाय बनकर हर रोज नंद की गायों के बीच में चरना चाहूंगा। नंद की गाय का मतलब श्री कृष्ण के पिता का नाम थे नंद, तो उनकी जो गायें थी उनके बीच में चरना चाहूंगा। इन शॉर्ट, कवि एक ही बात कह रहे हैं बार बार कि मेरा अगर अगला जन्म होता है तो मैं श्री कृष्ण के सानिध्य ही में रहना चाहूंगा। चलिए, आगे भी कुछ कुछ ऐसा ही है। मैं पहले शब्दार्थ भी दिखा देता हूं, पढ़ भी देता हूं साथ साथ। पाहन हो तो वही गिरी, पाहन माने पत्थर। पत्थर अगर मेरा जन्म होता है, यानी पत्थर के रूप में अगर मेरा जन्म होता है तो मैं उसी गिरी, उसी पर्वत का बनना चाहूंगा जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, मतलब श्री कृष्ण ने छत्री के रूप में धारण किया था। अब यहां पुरंदर आ रहा है बीच में। पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। इंद्र देवता गुस्सा हो जाते हैं ना तो बरसात बहुत तेज होती है, ऐसा माना जाता है। तो जब इंद्र देवता बहुत गुस्से में थे, बहुत तेज मूसलाधार बरसात हो रही थी, तब हरि ने यानी श्री कृष्ण ने छत्री के रूप में धारण किया था पर्वत। तो यह बात लिखी हुई है कि अगर मेरा अगला जन्म पत्थर का होता है तो मैं उसी पर्वत का बनना चाहूंगा जो श्री कृष्ण ने एक छत्री के रूप में धारण किया था।
जो खग हो तो यदि मेरा जन्म अगला पक्षी का होता है। बसेरो, बसेरो मतलब रहना चाहता हूं। कहां? कालिंदी कुल, कालिंदी होता है यमुना नदी, कुल माने किनारा, तो यमुना नदी के किनारे कदम की डाली पर रहना चाहता हूं। कदम मतलब एक पेड़ का नाम होता है और डारण माने डाली। कदम की डालियों में मैं रहना चाहता हूं, अर्थात वहीं घोंसला बनाना चाहता हूं। कहां पर? यमुना नदी के किनारे, ताकि श्री कृष्ण जब वहां खेलने आए तो मैं उनके दर्शन कर पाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो, आठव सिद्धि नवव निधि के सुख नंद की गाय चराई पिसारो। अब इन दो पंक्तियों का मतलब क्या है सुन लीजिए, ताकि आपको और अच्छे समझ में समझाता हूं। लेकिन उससे पहले बच्चों, धेनु का मतलब अभी थोड़ी देर पहले बताया, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो याद भी रखते जा रहे हैं। तो इन दो पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं, बल्कि दो पंक्तियों में क्या, चारों पंक्तियों में कवि एक ही बात कह रहे हैं। क्या कहते हैं कि एक तरफ तो तीनों लोकों का राज हो, तीनों लोकों का मतलब धरती, आकाश और पाताल, इन तीनों लोकों का राज हो, और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के द्वारा धारण की हुई लकड़ी और उनके द्वारा ओढ़ा हुआ कंबल, ये दो चीजें अगर मुझे मिल रही हो तो मैं ये तीनों लोकों का राज न्योछावर कर दूं, छोड़ दूं, इसकी तरफ तो मैं देखूंगा भी नहीं अगर मुझे ये चीज मिल जाए तो। दूसरी बात कि एक तरफ तो हो 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख, मतलब एक 8 सिद्धियां और 9 निधियां होती हैं, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे इसके बारे में। ये एक ऐसी सिद्धियां और निधियां हैं जिनको अगर प्राप्त कर ले इंसान तो दुनिया जहां का सुख मिल जाता है उसे। तो एक तरफ तो 8 सिद्धियां और 9 निधियां हो, और दूसरी तरफ नंद की गायों को चराने के लिए हमें मिल जाए, मतलब गायों जो श्री कृष्ण भी चराया करते थे, तो वो चराने के लिए अगर मौका मिल जाए तो मैं ये चीजें, मतलब 8 सिद्धियां और 9 निधियों का सुख न्योछावर कर दूं, छोड़ दूं, देखूं तक भी नहीं, ये अपना लूं। अब एक और बात, क्या कि एक तरफ तो हो करोड़ों महलों के धाम, और दूसरी तरफ जहां श्री कृष्ण रहते थे यानी ब्रज में, वहां के वन, वन यानी जंगल, तालाब और बाग, ये सब चीजें अगर देखने को मिल जाए तो मैं इस तरफ तो देखूंगा भी नहीं। ये बात इस दूसरे पैराग्राफ में बताई गई थी। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको शब्दार्थ भी दिखा देता हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। देखो, या मतलब जो, लकुटी माने लकड़ी, अरु माने और, कामरिया माने कंबल। अब इसके अलावा बाकी आपको शब्दार्थ आते होंगे, लेकिन यहां देखो, तीहू का मतलब तीनों, पुर का मतलब लोक, तजी माने त्याग, दारू माने डालू। अब इसकी व्याख्या देखो, जो यानी यदि भी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, यदि लकड़ी, अरु कामरिया, लकड़ी और कंबल पर मैं राज तीनों लोगों का त्याग डालूं। समझ गए होगे? मैं आपको सही सिंपल सी व्याख्या करके बताता हूं कि यदि मुझे लकड़ी और कंबल मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का राज त्याग डालूं, छोड़ दूं। आठों सिद्धि नवव निधि, 8 सिद्धियां, नवव निधि, 9 निधियां के सुख पर मैं नंद की गाय चराने के लिए भूल जाऊं। मतलब अगर मुझे यह मिल रहा हो और दूसरी तरफ यह मिल रहा हो, मतलब नंद की गाय को चराने के लिए मिल रहा हो, तो मैं ये सारी चीजें, 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भूल जाना चाहूंगा, ये अपनाना चाहूंगा। साथ ही अगली दो पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रसखान कबहू इन आखिन सो, रसखान कबहू माने कभी, रसखान जी कहते हैं कि कभी इन आंखों को ब्रज के वन, बाग, तड़ाग निहारो, मतलब ये 3 चीजें देखने के लिए मिल जाए। निहारो का मतलब देखना। कौन कौन सी 3 चीजें? कि ब्रज के वन, वन का मतलब जंगल, बाग मतलब बगीचा, तड़ाग मतलब तालाब, ये 3 चीजें अगर देखने को मिल जाएं, कभी भी, कभी इन आंखों को अगर ये 3 चीजें देखने को मिल जाएं, तो कोटिक, करोड़ों एकल धोत यानी करोड़ों महल के धाम कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्योछावर कर दूं, अर्थात छोड़ दूं, इन्हें मैं देखूंगा भी नहीं, इन्हें अपनाऊंगा ही नहीं। कौन सी चीजें? अगर मुझे करोड़ों महलों के धाम अगर न्योछावर करने पड़े, कहां पर? कांटेदार झाड़ियों पर न्योछावर करने पड़े, तो मैं तैयार हूं, अगर मुझे ये 3 चीजें देखने को मिल जाए तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखयो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओड़ी पितंबर ले लकुटी, बन गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। अब यहां कवि अपनी बात नहीं कर रहा, कवि गोपियों के विषय में क्या कहते हैं वो ध्यान से सुनना। गोपियां एक दूसरे से बात करती हुई कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, क्या कहती है? कि श्री कृष्ण का मैं पूरा वेश धारण कर सकती हूं, मतलब जो वो पीतांबर ओढ़ते हैं यानी पीले वस्त्र ओढ़ते हैं वो भी धारण कर लूंगी, यहां तक कि लकड़ी लेकर गायों को चराने चली जाऊंगी। जो जो श्री कृष्ण करते हैं वो सब चीजें मैं कर सकती हूं। क्यों? क्योंकि वो मुझे इतने प्यारे लगते हैं। लेकिन 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 एक चीज ऐसी होगी जो श्री कृष्ण की मैं कभी नहीं अपनाऊंगी, वो है श्री कृष्ण द्वारा होठों पर धारण की हुई मुरली यानी बांसुरी। इसको मैं कभी भी धारण नहीं करना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा करीब है किसके? श्री कृष्ण के। तो जो सबसे ज्यादा करीब है उससे तो मुझे ईर्ष्या होती है। मतलब
गोपी एक तरह से सोत भाव रख रही है। किससे? बांसुरी से। सोत भाव यानी जैसे सोतन होती है ना, एक लेडी दूसरी लेडी, अगर दोनों एक ही पति की पत्नी हो तो वो आपस में सोतन कहलाती हैं। तो ऐसा ही भाव है, यानी एक गोपी उस बांसुरी से सोत भाव रख रही है, सोतन भाव रख रही है। यही बात यहां लिखी गई है, ये बताने के लिए कि श्री कृष्ण से वो कितना प्रेम करती हैं। देखो, इसीलिए वो बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। चलिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो। कवि कहते हैं कि मोर पखा, पहले मैं शब्दार्थ दिखा दूं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो, ये तो आपको पता है गुंज, गुंज होता है जो श्री कृष्ण ने घुंघची की माला डालते थे गले में, वो बताइए घुंघची की माला, गरे माने गले में। इसके अलावा पीतंबर का आपको पता ही है, पीले वस्त्र। लकुटी माने लकड़ी, गवारनी का मतलब गवालों, और फिरंगी मतलब घूमना। चलिए अब देखो इसकी व्याख्या। मोर पखा सिर ऊपर रखे, मोर पंख सिर के ऊपर रख लूंगी। ये बात कौन कह रही है? गोपी कह रही है दूसरी गोपी से, कि मैं श्री कृष्ण का वेश धारण कर लूंगी। उस वेश में क्या क्या चीजें होंगी? मोर पखा सिर ऊपर रखी, मोर पंख मैं अपने सिर के ऊपर रख लूंगी जैसा श्री कृष्ण करते हैं। गुंज की माल गले पहनाऊंगी, गुंज घुंघची की जो माला है वो गले में पहन लूंगी। इसके साथ साथ पीतांबर भी ओढ़ लूंगी, ओढ़े पीतांबर। और लकुटी लेकर यानी लकड़ी लेकर, गोधन, गोधन माने गायों को लेकर गवालों के साथ फिर लूंगी। जैसे गवाले जाते हैं गायों को चराने के लिए, वो काम भी मैं कर लूंगी जैसा श्री कृष्ण भी करते हैं। तो क्या कहा कि मैं पीतांबर ओढ़ लूंगी और लकुटी लेकर गायों को चराने के लिए गवालों के साथ फिरूंगी, यानी घूम लूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी। अब इसके शब्द देखो, भाव तो माने अच्छे लगते हैं, और इसके साथ साथ स्वांग माने वेशभूषा जो श्री कृष्ण जैसी धारण किया, या माने जो। इसके अलावा अधरान माने होठों पर, धरी माने धारण करना, अधरा माने होठों पर, धरोंगी मतलब धारण करना। देखो, धरी धरोंगी दोनों का मतलब एक ही है, अधरान अधरा दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों का मतलब एक, दोनों का मतलब एक। तो ये कैसे बनेगी व्याख्या देखना। भाव तो अच्छे लगते हैं, वो ही कौन? श्री कृष्ण। वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तेरे कहने पर सब स्वांग करूंगी, सब वेशभूषा धारण कर लूंगी। बीच में रसखानी आया है, यहां पर मैं पहले ही बता चुका हूं, ये कवि का नाम है। तो कवि के द्वारा या कवि के माध्यम से एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि वो मुझे इतने अच्छे लगते हैं, श्री कृष्ण मुझे इतने अच्छे लगते हैं कि तेरे कहने पर सारी वेशभूषा धारण कर लूंगी। जो मुरली, अब ध्यान से सुनना, जो मुरली उन्होंने, किसने? मुरलीधर ने, यानी श्री कृष्ण का ही दूसरा नाम है मुरलीधर। तो जो मुरलीधर ने धारण कर रखी है, कहां पर? होठों पर। होठों पर जो धारण की हुई है वो मैं अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। अब ध्यान से समझ में आ गया होगा कि 2 बार धारण बोला है मैंने और 2 बार होठों पर भी बोला है। नहीं समझ में आया, एक बार रिपीट सुनना, समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काननी, अच्छा उससे पहले मैं एक क्वेश्चन तो पूछना भूल ही गया। देखो, सिद्धियां कितनी बताई थी, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, देखता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं जो सही जवाब देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काननी दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनी मंद बजही, मोहिनी तान सो रस खानी, अट्टा चढ़ी गोदन गही तो गही। अब इन 4 पंक्तियों में क्या समझ में आया, नहीं आया होगा, व्याख्या से आसान समझाता हूं। देखो, यहां 4 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि एक गोपी दूसरी गोपी से ही कह रही है, मतलब गोपियां आपस में ही बात कर रही हैं। गोपी कहती है दूसरी गोपी से, कहती है कि मैं अपने कानों में अंगुली रख लूंगी। मतलब जब वो गाते हैं ना, कौन? श्री कृष्ण, जब वो बहुत अच्छी धुन बजाते हैं, गाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। मतलब उनकी अगर धुन सुन ली जाए, उनके द्वारा जो बजाई गई धुन है, अगर वो मेरे कानों में पड़ती है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाती। लेकिन फिर भी मैं संभल सकती हूं, इसका एक उपाय है मेरे पास। क्या? कि जब वो गाते हैं तो मैं अपने कानों में अंगुली रख सकती हूं, जिससे मुझे वो धुन सुनाई ही नहीं देगी। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके बाद तो मैं नहीं संभल पाती। क्या? वो है श्री कृष्ण की मुस्कान। जब वो मंद मंद मुस्कुराते हैं ना, तो वो मुझसे संभाली नहीं जाती। यहां भाव यही था कि गोपी ये बताना चाह रही है कि श्री कृष्ण की मुस्कान ना जाने कितनों को घायल कर देती है, अर्थात हम संभल ही नहीं पाते। घायल शब्द लिखना मत बस व्याख्या में, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए। चलिए, काननी दे अंगुरी। अब यहां इन 2 पंक्तियों में पहले शब्द देख लेते, फिर ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, काननी कानों में, अंगुरी अंगुली, रहिबो रख लूंगी, जब। वैसे यहां व्याख्या करने से पहले शब्दार्थ से ही समझ में आ गया होगा। मुरली धुनी मंद बजई, मतलब मुरली धुन जब मंद मंद बजेगी तब मैं अपने कानों में अंगुली रख लूंगी। आ गया समझ? चलिए, मोहिनी तानन में, जब वो मोहिनी तान बजाएंगे, मतलब ये मुरली की धुन मंद मंद बजाएंगे, ये बात तो बताई दी, लेकिन वो धुन कौन सी होगी वो आगे लिखी हुई है। मोहिनी तान सो रसखानी, रसखान जी कहते हैं, गोपी दूसरी गोपी से बात करती हुई कहती है कि मोहिनी तान में फिर चाहे वो अट्टा पर चढ़कर यानी छप्पर पर चढ़कर गोधन गाते हैं तो गाते रहे। अब ये गोधन का मतलब गाएं तो होता ही है, लेकिन एक राग का नाम भी है जो श्री कृष्ण गाते थे, गोधन राग संगीत होता था एक, उसको गाने से सारी गायें उनकी तरफ खींची चली आती थी। ऐसा आपने देखा भी होगा, सुना होगा।
पढ़ा होगा। लेकिन अब उसको कहते क्या है ये शायद नहीं पता, उसको कहते हैं गोधन राग। तो गोपी कहती है फिर चाहे वो गोधन राग छप्पर पर चढ़कर मोहिनी तान में यानी आकर्षित करने वाली तान में गाते हैं तो गाते रहें, गही तो गही, गाते हैं तो गाते रहे, मेरे पास इसका इलाज है क्या कि मैं अपने कानों में अंगुली रख लूंगी। ठीक है, अगली लाइन, टेरी कहो। यहां पर भी पहले शब्दार्थ दिखा देता हूं। टेरी माने पुकारना, सिगरे माने सभी, कल कालही का मतलब होता है कल को माने कोई, मायरी माने मुझ, और संहारी माने संभाली। अब देखिए व्याख्या। टेरी कहो, टेरी का मतलब पुकार पुकार कर कह रही हूं, किसको? सिगरे, सभी को। सभी कौन? ब्रज लोगनी, ब्रज के लोगों को। तो सभी ब्रज के लोगों को पुकार पुकार कर कह रही हूं क्या? कल को कोई कितनो समझुई, कल को कोई मुझे कितना ही समझाए लेकिन मैं नहीं समझने वाली। क्या नहीं समझने वाली? वो देखो, मायरी मुझसे वो मुख की मुस्कान, किसकी मुख की मुस्कान? श्री कृष्ण के मुख की मुस्कान संभाली न जाएगी, मतलब संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। 3 बार। भाव ये था कि श्री कृष्ण की जो मुख की मुस्कान है वो कहीं ज्यादा असरदार है, कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ जाती है। इसी कारण से हमें उनसे प्रेम हो जाता है। बच्चों, आपको लग रहा हो ये कविता खत्म हो गई है? जी नहीं, इस कविता की रिटन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, यानी ये चारों चीजें आपको चाहिए होंगी। लेकिन मिलेंगी कहां? मिलेंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये चारों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक, इसी चैप्टर से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट देखना चाहता हूं। इस चैप्टर को आपने कितने अच्छे समझा, अगर इस चैप्टर को आप अच्छे समझ चुके तो देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। कवि किस पर्वत पर पत्थर बनकर जन्म लेना चाहता है? आपके ऑप्शन ए विंध्याचल, बी मैनाक, सी गोवर्धन या डी हिमालय। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी गोवर्धन। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कालिंदी किसका नाम है? कालिंदी का अर्थ बताना है। राधा, यमुना, यशोदा या देवकी। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। टेरी का क्या अर्थ बताया था? अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। ए टटोलना, पुकारना, टिकाना या ठिकाना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी, पुकारना। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न। कवि ने कंबल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है? आपके ऑप्शन कमल, कामरिया, कंबलिया या फिर कामरी। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कामरिया। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया इस कोर्स में, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी देखने को मिलेंगी। चिंता मत करो, एक बार क्लिक करके देखो बस। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।